With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin with one more lecture of physics related to the electromagnetic spectrum and electromagnetic waves. I warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, previously we have started to discuss or deal with the generation, detection and particular properties or usage of electromagnetic waves. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दो से तीन चीज़ें जिनमें क्लैरिफाई होना ज़रूरी है. एक दफ़ा रिमाइंडर दे रहा हूँ आपको. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द दोज वेव्स विच कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस. दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, and we can just see with our naked eye the visible portion of the spectrum. Otherwise we can't see the ultraviolet radiations, we can't see the infrared radiations, we can't see the microwave radiation with our eyes. But if you want to see these radiations, then you need to use some specific glasses, like you can use infrared IR glasses that is specifically used to detection and to see the infrared radiations. So for our today's lecture, we will discuss the generation of ultraviolet radiation and visible light. आज हमने इन दो के बारे में डिस्कस करना है. अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स होती हैं, इनको नॉर्मली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा यूवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मेजर सोर्स होता है वो आपके पास जो है वो सन होता है, सूरज जो है इसका इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का मेजर सोर्स होता है. इसके अलावा और भी आपके पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं. So students, here we have the generation of ultraviolet radiation. So इसकी जनरेशन जो है वो बेटा आपके पास ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है. ऑर्बिटल्स के बारे में मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स के अंदर फर्दर आपके पास 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे पास S, P, D और F होते हैं. ठीक है. एक तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपके पास होती हैं. हाई वोल्टेज गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं. डिस्चार्ज ट्यूब जो है आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसके अंदर हम किसी भी गैस को फिलअप करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए. और उसके अलावा द सन, सूरज हमारे पास एक सोर्स होता है. उसके बाद एंड द मर्करी वेपर लैंप, जो आपके पास मर्करी वेपर जो एक लैंप होता है जिसके अंदर स्पेसिफिक लैंप होता है मर्करी वेपर लैंप, जिनके अंदर मर्करी के जो वेपर्स होते हैं उनको यूज़ करके उनमें फ्लोरेसेंस पैदा किया जाता है और उसकी वजह से लाइट जनरेट की जाती है, लाइट प्रोड्यूस की जाती है, या ग्लो प्रोड्यूस किया जाता है, शाइन प्रोड्यूस किया जाता है. सो उसकी मदद से भी आपके पास ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो रिलीज़ होती हैं. इनको बेटा अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं किसी जगह पे, अगर आप देखना चाहते हैं कि वहाँ पे अल्ट्रावायलेट मौजूद हैं कि नहीं है, तो उसके 3 डिफरेंट मेथड्स जो है यहाँ पे बताए हुए हैं. एक सबसे पहले जो है वो आपके पास फोटोग्राफी है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, और फिर फ्लोरेसेंसेस है. इनकी मदद से जो है वो आप बता सकते हैं कि ये किस तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं. क्लियर. उसके बाद आगे है बेटा इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ या यूजेज आप कह सकते हैं. सबसे पहले तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं ये ग्लास के ज़रिए एब्जॉर्ब की जाती हैं, ग्लास के अंदर से पास थ्रू कर सकती हैं. ठीक है. और ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस काज करती हैं, और इनमें जिनमें जो आपके पास हाईलाइटेड है वो टैनिंग का प्रोसेस है. टैनिंग बेसिकली क्या होता है, आपने अक्सर देखा है कि जब आप अपनी कोई शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो आपकी जितनी बॉडी जो है वो सन फेसिंग होता है उसका कलर जो है वो डल हो जाता है. ठीक है. जो बाकी बॉडी होती है उसका कलर बिल्कुल फेयर रहता है. जो सन फेसिंग होता है, जो कवर्ड पोर्शन नहीं होता आपकी बॉडी का, उसका कलर जो है वो डल होना शुरू हो जाता है. इसको हम कहते हैं ये आपके पास टैनिंग का प्रोसेस कहलाता है. क्लियर हो गया. उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है वो हम लोग आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जो है वो आयोनोस्फेयर जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं. क्लियर. और उसके अलावा जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का एक पॉजिटिव यूज़ ये भी है कि हम लोग इनको जो है वो स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. मीन स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये है कि डॉक्टर्स जो है वो अपने ऑपरेट करने के बाद उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करते हैं, उनको धोते हैं अच्छे तरीके से. सो उनकी जो स्टेरिलाइजेशन होती है वो बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से हो रही होती है. सो ये बेटा आपके पास हमने जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ भी देख ली. उसके अलावा इनकी जो है वो जनरेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया और इनकी डिटेक्शन के बारे में भी कर लिया. नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द विजिबल लाइट. विजिबल लाइट सबसे पहले तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि विजिबल लाइट जो है ये कोई एक ऐसी चीज़ है डैट वी कैन सी विद आवर नेकेड आई.
अभी तक जो 3 हमने डिस्कस किए हैं, गैमा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज, वी कांट सी देम बाय आवर नेकेड आइज, वी नीड टू यूज़ सम स्पेशल टाइप ऑफ गॉगल्स फॉर देयर विजिबिलिटी। सो विजिबल लाइट जो है ये ऑलरेडी विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है, आप इसको देख सकते हैं। अगर इसकी जनरेशन अगर आप देखते हैं तो इसकी जनरेशन जो है रीअरेंजमेंट ऑफ आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स होते हैं ना, ये बेसिकली सारे के सारे एटम के इलेक्ट्रो ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करते हैं। हम जब जूँ ही ये एटम के ऑर्बिटल से रिलीज़ होते हैं ना, हम वहाँ पे फौरी तौर पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये आपके पास जो है वो एक्स रे है, गैमा रे है, या फिर ये अल्ट्रा वायलेट है या माइक्रोवेव है। हम वहाँ पे इसको एक जेनेरिक नाम देते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ से आपके पास लाइट एनर्जी का फोटोन जो है वो एमिट हो रहा है, कि एटम के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो फिर वहाँ पे लाइट एनर्जी का एक फोटोन रिलीज़ होता है, और इस फोटोन को फिर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बिना के ऊपर हम कहते हैं कि वो फर्दर किस रीजन के अंदर जो है वो लाई कर रहा है। फर्दर जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस होती है उसके अंदर होती है। उसके अलावा इनकैंडेसेंट सॉलिड्स जो होते हैं और लिक्विड्स होते हैं, उनकी मदद से जो है वो आपके पास ये विजिबल लाइट जो है वो आप इसको देख सकते हैं। विजिबल लाइट की डिटेक्शन जो है वो सबसे पहले हमारी आँख है, जैसा कि बारहा बता चुका हूँ, इसकी विजिबिलिटी होती है, हम इसे देख सकते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती हैं इसकी मदद से देख सकते हैं, और फोटो सेल्स जो होते हैं वहाँ पे इनकी मौजूदगी के ज़रिए से हम लोग देख सकते हैं। फोटो सेल बेसिकली क्या होते हैं, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिनके ऊपर जब लाइट जिनके ऊपर डलती है, लाइट जब आके उनके साथ इम्पैक्ट क्रिएट करती है, उनसे इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्शन ऑफ लाइट की वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पास थ्रू करते हैं और उनके अंदर करंट जो है वो डिवेलप होना शुरू हो जाता है। वो लेटर ऑन जब हम ये वोल्टेजेस और करंट्स वाले चैप्टर्स में डील करेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है इसको फिर मज़ीद देखेंगे कि फोटो सेल क्या होता है और ये किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। और इसके अलावा जो है वो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक हमने पढ़ा है जो कि अल्ट्रा वायलेट के अंदर इस्तेमाल होता है, वो भी हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो क्या होते हैं। अब अगर इनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये इनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ ये डिटेक्टेड बाय द स्टिमुलेटिंग नर्व एंडिंग्स ऑफ द ह्यूमन रेटिना, कि इंसानी आँख के अंदर जो है वो रेटिना की मदद से लास्ट पे जो है स्टिमुलेटिंग नर्व्स जो होते हैं इंसानी आँख के अंदर। हमारी आँख का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, हमारी आँख पे जो इमेजेस बनते हैं वो सारे के सारे इमेजेस जो हैं वो रेटिना के ऊपर बनते हैं, और उस रेटिना पे जो इमेज बन रहा होता है वो आपके पास एक तो उल्टा इमेज बनता है, ठीक है, वो उल्टा इमेज आपके पास बन रहा होता है, और रियल इमेज होता है और उल्टा इमेज बनता है। फिर उस रियल और उल्टे इमेज को जो है वो हमारे ब्रेन तक जो है वो सिग्नल्स के ज़रिए जो है वो नर्व सेल्स जो है, नर्व इम्पल्सेस जो है वो पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलेटिंग नर्व एंडिंग्स जो है ना ह्यूमन रेटिना, ये इन रेटिना की मदद से जो है वो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इमेज प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी चीज़ का। उसके अलावा इट कैन काज द केमिकल एक्शंस, आपके पास कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर ये लाइट ज़रूरी होती है, डार्कनेस के अंदर वो केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकते। यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स इन टेली कम्युनिकेशन एज वेल एज इन मेडिसिन ई.जी. लेप्रोस्कोपी। अब आपके पास जो है बेटा बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन चीज़ें हो चुकी हैं, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह, जिनके अंदर लाइट इस्तेमाल होती है। हम लोग वायर्स के अंदर देखते हैं, जैसा कि हमारे पास जो है वो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनके अंदर हमें तांबा या सिल्वर वगैरह नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो आपके पास जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, इंटरनेट की जो वायर्स होती हैं, उनको अगर कभी आप गौर से देखें तो वो बेसिकली जो है ना वो छोटे छोटे ग्लास के रेशे होते हैं, ठीक है, उनको हम ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे विजिबल लाइट के ज़रिए से जो है वो हम लोग एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। सो ये बड़ी फिजिबल, बहुत ज़्यादा ह्यूज यूजेज जो है वो इस चीज़ का जो है ऑप्टिकल फाइबर्स का हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड वाइड देखते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान और इन द डेवलप्ड कंट्री, इवन सम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आर यूजिंग इट क्वाइट वेल। सो इस तरीके से जो है आप विजिबल लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इमेज आप कहाँ से पे हासिल कर सकते हैं, वो रेटिना के ऊपर जो इसका इमेज बनता है उसकी वजह से इसकी विजिबिलिटी जो है वो हमारे तक पॉसिबल होती है। क्लियर हो गया? उम्मीद है ये अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट, इनकी डिटेक्शन, इनकी जनरेशन और इनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। फर्दर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे लास्ट में डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।